हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी एनालिसिस फॉर 26 सितंबर 2023। फिन निफ्टी को आज क्यों ऐड किया है? क्योंकि कल काफ़ी अच्छा मौका मिलने वाला है हमें इन फिन निफ्टी। मैं स्ट्रेटजी वगैरह सब डिस्कस करूँगा, प्लीज़ ध्यान देना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद फिन निफ्टी। ठीक है, ये ट्रेड में कल उस पर भी अपडेट करूँगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, सो ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ कैश मार्केट में आज भी सेलिंग और डीआईएस ने बाइंग करी है। फ्यूचर में देखेंगे तो 1400 करोड़ की सेलिंग हुई है बिग प्लेयर की। इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो इंडेक्स ऑप्शन में 918 करोड़ की बाइंग हुई है। सो अब जो बाइंग हुई है उसको देखें, निफ्टी में अगर देखेंगे 1000 करोड़ की बाइंग है, बैंक निफ्टी में अगर देखें तो 4230 करोड़ की सेलिंग है। यानी अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप वर्क करें बैंक निफ्टी में, और अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो फिर आपको वर्क करना चाहिए निफ्टी में कल। और साथ में देखें फिन निफ्टी 6835 करोड़ की बाइंग हुई है, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है, एक बड़ा मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हैं कल। ठीक है, कल एक्सपायरी भी है फिन निफ्टी की, तो इसमें क्या है, इतनी बाइंग की है तो इसमें आपको एक बड़ा मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी मान लो अगर कल साइडवे ओपन होता है, 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे ओपन होता है, एंड 10 बजे फिन निफ्टी जहाँ पर भी हो, ठीक है, उससे आपको क्या करना है, उस पॉइंट पे हेज बाय करना है, सीपी दोनों। ठीक है, एंड सीपी बाय करके बस 12 बजे तक छोड़ देना है। ठीक है, 10 से 12 बजे तक, और 12 बजे तक आपका जो जितना आप पैसा लगाएंगे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहेगा कि हाँ वो डबल भी हो सकता है। ठीक है, जो भी ट्रेड मिलेगी वो मैं अपने ग्रुप पे ज़रूर अपडेट करूँगा। ठीक है, अब ये मान लो कि फिन निफ्टी अगर जिस भी लेवल पे होगा उस लेवल के, अगर यहाँ पर फिन निफ्टी तो थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, यानी ऊपर वाला सी और नीचे वाला पी। ठीक है, अगर इनकी प्रीमियम आज के कंपेयर में देख लेना, कल डिके हो जानी चाहिए ना 10 बजे 955 टू 10:05, बस इतने टाइम के लिए ना वहाँ पर आपको बाय करना है, हेज बाय करना है, एंड फिर छोड़ देना है। अब मान लो 20-20 रुपये की चीज़ बाय करिए, 40 रुपये अपने हमने मार्केट में लगाए, तो कम से कम 80 रुपये हमें लेके निकलना है। ठीक है, तो 80 रुपये क्या हमें मिलेंगे, जो ये बाइंग है ना, वो कह रही है कि 80 रुपये मिल सकते हैं। ठीक है, चांसेस हैं, बाकी आपका है ना। और अगर हमें सेलिंग करनी है तो हम किस किस में कर सकते हैं सेलिंग, बैंक निफ्टी में और मिड कैप निफ्टी में। इन दो जगह आप सेलिंग कर सकते हो, यानी आयरन फ्लाई बना सकते हो, या फिर आप एटीएम सीपी दोनों को सेल कर सकते हैं, है ना। यहाँ लॉस कम होगा अगर मार्केट ने मूवमेंट भी दिया तो, और फिर निफ्टी में क्या होगा, आपको बेनिफिट अच्छा होगा। ठीक है, सो थोड़ा सा ध्यान रखना। एफआई स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर में भी इनकी अच्छी खासी बाइंग है, और यहाँ इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग है, तो यहाँ तो केवल हेज है ना। मेन जो मज़ा कल आएगा वो आपको फिर निफ्टी में आने वाला है। स्टॉक ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर भी छोटी सी सेलिंग है। ठीक है, तो अगर डेटा देखें तो बुलिश डेटा है एंड हाईली वोलेटाइल डेटा है। ठीक है, बुलिश क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एफआईएस स्टॉक फ्यूचर में बाय कर रखा है 2300 करोड़, यानी कोई स्टॉक तो ये बाय करेंगे, और ये स्टॉक बाय करते हैं जो निफ्टी के स्टॉक होते हैं ना। तो अब ये नहीं कि बिल्कुल बुलिश हो जाना, लेवल अभी हम देखेंगे चार्ट पे, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है, बट ये ध्यान रखना। ठीक है, कल 955 के अराउंड एक स्ट्रेटजी टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर अपडेट करूँगा, जो मैं करूँगा, है ना। आपका दिल है, आप अपनी एनालिसिस करना। ठीक है, बट हाँ वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर अपडेट करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं विद चार्ट की बात कर लेते हैं। तो चार्ट में क्या है, देखो कल भी यही डिस्कशन हुआ था कि 19,800 के ऊपर जाएगा तभी बुलिश मूवमेंट आपको दिखेगा। तो अभी 19,800 के नीचे है, कल क्या ये लेवल तोड़ सकता है? हाँ बिल्कुल तोड़ सकता है। क्यों? या तो ये लेवल तोड़ेगा या फिर ये आज के लो को तोड़ेगा। ठीक है, दोनों में से एक लेवल ज़रूर कल टूटने वाला है, ये क्लियर रखना निफ्टी में। क्यों? क्योंकि निफ्टी में ऑप्शन बाइंग हुई है, ना कि ऑप्शन सेलिंग। तो निफ्टी में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहेंगे हायर साइड के, इन दोनों में से कोई एक लेवल टूटे। 19,800 के ऊपर 885 तक के लेवल खुल जाएंगे, और फिर 20,040 तक के लेवल। ठीक है, नीचे अगर हम बात करें तो 600 का टूटता है तो 500 तक के लेवल, और फिर 375 तक के लेवल। तो इस वे में मार्केट रन कर सकता है कल। ठीक है, लेवल इंपॉर्टेंट है, लेवल का ध्यान रखना। अच्छा हाँ,
एक और चीज़, ये ऐसे नहीं तोड़ेंगे कि डायरेक्टली तोड़ देंगे, ठीक है। ये किस वे में करेंगे कि जैसे अगर 10 बजे तक ये नीचे ला रहे हैं, यहाँ फंसाएंगे, तो आपको बस ये याद रखना है कि ये नीचे वाले लेवल को ब्रेक डाउन करके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बना रहे हैं तो ये मूवमेंट पॉसिबली ये होगा कि ऊपर की साइड फिर ये इस लेवल को भी तोड़ेंगे, ठीक है। और अगर मान लो मार्केट गैप अप को ओपन होता है, यहाँ मार्केट खुलता है, यहाँ पहले ग्रीन से ब्रेकआउट करता है और फिर रेड से अंदर आता है, तो फिर ये नीचे लेवल वाले तोड़ेंगे, ठीक है। तो इस वे में आप देख सकते हैं कि ट्रेड फेक रहेगी, यानी ब्रेकआउट फेक है या फिर सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है। तो ये 15 मिनट के कैंडल्स का ज़रूर ध्यान रखना जब भी ब्रेकआउट हो। इसमें मानो आपने ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट पर ट्रेड ले ली, तो अगर रेड कैंडल बन रही है तो हम निकल भी जाएं और साथ में बियरिश भी हो जाए, बस इस चीज़ के लिए बता रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लेवल की। बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा, 44,800। बट मेन बुलिशनेस कब होगी, जब 45,000 के ऊपर जाता है बैंक निफ्टी, ठीक है। उसके बाद 45,200 और 45,500 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी बेरिशनेस कब आएगी, जब 44,580 के नीचे आता है, तो थोड़ा आपको 44,380 एंड देन 44,120 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। 800 के ऊपर जाता है तो 45,000 एंड देन 45,200, ये लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में क्या है, 19,700। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में राइटर्स बैठे हैं, कॉल राइटर्स 82 लाख एंड पुट राइटर्स 78 लाख, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 800 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है आज भी, एंड 800 के बाद फिर 900 पे, ठीक है। तो 800 नहीं ब्रेक होना चाहिए, 800 टूटा तो फिर काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको 20,000 तक का, देखो 20,000 पे ही नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 1,03,00,000, ठीक है। यहाँ 1,14,00,000 फिर 81 लाख। तो अगर ये 800 टूटेगा तो आपको 20,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं इन निफ्टी। बात कर लेते हैं पुट साइड की, तो 19,700, 19,600 देन 19,500, यहाँ इनके सपोर्ट बिल्ड हो रखे हैं। कहाँ हम बाय कर सकते हैं, तो वंस अगेन 640 के अराउंड जाता है, यानी नीचे जाके अगर ऊपर आता है 640 तो फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखेगा। तो 640 पे हम नीचे जाने के बाद ऊपर आएगा तब बाय करेंगे, और स्टॉप लॉस क्या लेके चलेंगे, तो 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर मानो नीचे गया और ऊपर फिर 640 के ऊपर आया तब, ठीक है। एंड और रिस्की ट्रेड ये भी कर सकते हैं कि नीचे जा रहा है तभी बाय कर लें, ठीक है। बट उस टाइम पे स्टॉप लॉस आपका 580 रहेगा ना, यानी 600 की जगह 580 रहेगा। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ कॉल अटेम्प्ट बन सकता है 650 के अराउंड, एंड पुट अटेम्प्ट कहाँ बनेगा, तो पुट अटेम्प्ट आपका एक तो बनेगा 800 के अराउंड, फिर इसके बाद 20,050 के अराउंड, ठीक है। दो जगह आपके पुट अटेम्प्ट बनेंगे। कॉल अटेम्प्ट एक तो यहाँ बनेगा, एक 500 के अराउंड बनेगा, यहाँ 30 पॉइंट का एसएल रहेगा, यहाँ आपका 50 पॉइंट का था, यहाँ 30 पॉइंट का एसएल रहेगा, ठीक है। कॉल अटेम्प्ट में यहाँ पर आपको केवल 30 पॉइंट का एसएल लेके चलना है। यहाँ अगर 20,040 के अराउंड दिखेगा तो आपको 30 पॉइंट का एसएल यहाँ पे भी लेके चलना है, ठीक है। सो मार्केट के लेवल क्लियर रखना। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के एनालिसिस में क्या है, 44,800 पर अगर हम देखें तो 22 लाख ऑप्शन राइटर बैठे हैं, यहाँ 23 लाख, यानी 800 पर अभी कॉल एंड पुट राइटर इक्वल बैठे हैं। तो मेन पेन पॉइंट जो बना हुआ है दैट इज़ 44,800। इसके ऊपर अगर हम देखें 45,000 अच्छा रेजिस्टेंस बिल्ड हो रखा है 35 लाख के अराउंड, एंड उसके बाद अगर हम देखें तो 45,500, 27 एंड देन 46,000, ठीक है। तो हर 500 पॉइंट की दूर पे, बट हाँ 200 भी एक रेजिस्टेंस बना है 200 से 300 के बीच में। सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो सपोर्ट 44,500, एंड देन अगर ये गलती से टूटा तो 44,000 पर नेक्स्ट सपोर्ट है, ठीक है। तो अगर 800 टूटता है तो 500 तक के लेवल खुलेंगे, और 500 टूटता है तो हमारे पास 44,000 तक के लेवल खुलेंगे, ठीक है। तो 550 के अराउंड अगर हमें मिलता है तो हम कॉल बाय कर सकते हैं विद 100 पॉइंट एसएल, ठीक है। एंड पुट की बात करें तो पुट हम कहाँ बाय कर सकते हैं, 45,000 पे आप पुट बाय कर सकते हैं विद 50 पॉइंट एसएल। एंड अगर यहाँ आपको दिखता है 45,200 पे तो यहाँ पर भी पुट बाय कर सकते हैं विद 50 पॉइंट एसएल, ठीक है। तो 2 पॉइंट यहाँ पुट बाय कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बट उसके बाद अगर हम कॉल के लिए, एक तो ये लेवल हो गया 550,
एंड अगर नीचे जाके, यानी अगर मानो मार्केट यूँ नीचे जा रहा है और 800 के ऊपर आके सर्वाइव कर रहा है, कितनी देर, 15 मिनट की 2 कैंडल अगर सर्वाइव कर रहा है, तो फिर आप इस टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं विद 50 या 60 पॉइंट का एसएल। वो डिपेंड करता है कि आपका जो कैंडल है, ब्रेकआउट कैंडल है, उसका लो क्या है ना। तो आई होप यहाँ चीज़ें क्लियर होंगी कहाँ क्या करना है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं फिन निफ्टी में क्या करना है। फिन निफ्टी में हमें बस ये ध्यान रखना है 955 तक कुछ नहीं करना, 955 तक मार्केट को देखना है। और मार्केट जहाँ पर भी है, ठीक है, लेट्स जो मार्केट यहाँ पर है, तो हमें क्या करना है, इसके जस्ट नीचे वाला पुट और इसके जस्ट ऊपर वाला कॉल, ठीक है। अराउंड प्राइस सेम होनी चाहिए, यानी 15-15 20-20 के अराउंड जो भी है प्राइस सेम होनी चाहिए। और अगर वो सेम है, नहीं भी है, 4-5 पॉइंट के डिफरेंस है, तो इट्स ओके है ना। बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एक 50 की हुई और एक 10 की हुई, इस टाइप से नहीं होना चाहिए ना। तो आपकी ऑप्शन की प्रीमियम इक्वल होनी चाहिए, है ना। इक्वल मतलब 20-26 चलेगा, बट ये नहीं होना चाहिए कि 20 और 50 डबल नहीं होनी चाहिए ना। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है 10 o'clock, एंड उसके बाद आपको सो जाना है ना। तो इसमें क्या है, ये एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी में आपको केवल उतनी क्वांटिटी लेना है जितना आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। यानी अगर मुझे 1000 रुपये का लॉस ले सकता हूँ, तो 1000 रुपये की ही क्वांटिटीज़ लूँ, ताकि या तो 1000 रुपये जाएँ, या इसमें मिलेंगे भी आपको 1000, 1500, 2000 रुपये। तो उस वे में आप प्लान कर सकते हैं। मार्केट देखते रहेंगे तो क्या होगा, 1000 रुपये लगाएंगे और 100 रुपये लेके निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जैसे ट्रेड लेने से पहले 10 बजे तक मार्केट देखना, 10 बजे ट्रेड इनिशिएट करना, एंड उसके बाद हमें 12 बजे तक, चाहे आप पेपर पे करें, पेपर पे नोट कर लेना ये जो बता रहा हूँ। और अगर 12 बजे तक आपको क्या करना है, फिर बंद कर देना 12 बजे, फिर मार्केट देखना है कि कितनी वैल्यूज़ हुई। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि जो भी आप स्ट्राइक ले रहे हैं, जैसे 20-20 की ले रहे हैं, 40 टोटल ले रहे हैं, तो 80 रुपये का आप टारगेट लगा दें, है ना। 40 रुपये मार्केट पे लगा रहे हैं, तो उससे डबल आपका टारगेट लगा दें। सो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। और नहीं है तो जो स्ट्राइक प्राइस कौन सी सेलेक्ट करनी है, क्या करना है, वो सब मैं करके अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालूँगा कल, तो आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं, है ना। ओके, थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, थैंक यू।